जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में एनडीए क्यों नहीं हो पाया। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए 2026 एंड मैंने जो फर्स्ट में गलती करी थी दैट वाज फार अवे फ्रॉम समथिंग दैट इज स्टडी सेशंस। तो पहले तो आज डिस्कस करते हैं आज मैंने क्या क्या पढ़ा। स्टार्टिंग विथ रॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस गलत हुए थे, तो मैंने इसको डेज बाई ब्रेक कर दिया था, लाइक डेली 20-20 और समथिंग। सो मैंने आज उतने करे और उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे जिसके कारण वो गलत हुआ है वो लिखा। देन आई डिड इंग्लिश में लास्ट टॉपिक में था डिस्कोर्स मार्कर्स और सेंटेंस अरेंजमेंट, और आज बस उस मतलब जो लेक्चर है उसका लास्ट एक था टॉपिक दैट वाज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एंड देन मेरा बस एक लेक्चर्स और बचा हुआ है जिसमें ग्रामेटिकल है और बाकी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला बचा हुआ है। सो आई जस्ट डिड दैट, और इसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के साथ मैंने करा लाइक नॉन फिनाइट एंड एडवर्ब्स, ये दो टॉपिक्स करे मैंने। एंड देन आई स्टार्टेड हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का जो मैं प्रीवियस लेक्चर देख रही थी 2025 वाला, उसका लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया, बट उसमें लास्ट में जाकर सर ने बताया कि उन्होंने एक टॉपिक डिस्कस नहीं करा है उसमें। सो आई जस्ट स्विच टू 2026 लेक्चर ऑफ प्रथमेश सर, और फिर मैंने उसमें जो है लेक्चर्स करा सारा जितना भी था कॉन्सेप्ट मॉडर्न हिस्ट्री का, और इसमें मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब बस थोड़े बहुत लाइक एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जगह जहाँ पे मेरे को लिखना है ना मॉडर्न हिस्ट्री के पॉलिसीज़ वगैरह, वो सारा बस बचा हुआ है। एंड बस एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है हिस्ट्री का, इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री। देन मैंने नॉवल करा, एंड नॉवल करने के बाद मैंने प्रीवियसली ऑल्सो सम मैंने करा था क्वेश्चंस वगैरह। सो नाउ लेट मी टेल यू द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, जिसके कारण लाइक यू only cannot focus on any examination or anything but you can become successful, क्योंकि ये तीन चीज़ें आपको सिखाएंगे: discipline, consistency and how to not be distracted. So these are the three rules of the universe. The very first is 3-6-9 rule, the second is art of faking, and the third is art of not being distracted. सो आई थिंक एवरी वन ऑफ़ यू विल एग्री कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डिस्ट्रैक्टेड ना होने में। सो let me tell you that how to make it easy. It's not my strategy or something, but it is a strategy of universe I have read. So firstly let me give you the proof that whatever I am saying is right. हम लोग घड़ी में, वॉचेस में मेनली चीज़ें जो देखते हैं उसमें मतलब जो होता है ना सबसे मेन हाईलाइटेड जो टाइम होता है 3, 6, 9 एंड 12 तो होता है क्योंकि वो एक 12 आवर साइकिल चेंज कर रहा है। बट वाई 3, 6 एंड 9? It is not actually the time, but it's actually the three different phase of your day. It's morning, afternoon and night. So 3-6-9 रूल का और दिन ये जो तीन फेजेस हैं इनका क्या रिलेशन है वो बताती हूँ। सो ये एक टेक्निक है आपके माइंड को आपका वॉरियरशिप याद दिलाने का, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप जब मॉर्निंग में उठो ना सबसे सुबह, ठीक है, योर फर्स्ट टारगेट शुड बी राइट योर टारगेट। आपका जो भी सक्सेस आप जो भी डिफाइन करते हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना और वॉट एवर, तुम्हें वो 3 बार लिखना है। देन आफ्टरनून में यू हैव टू राइट इट 6 टाइम्स, देन एट नाइट यू हैव टू राइट इट 9 टाइम्स। आपको बस ये करना है कि हाँ ठीक है, सुबह उठे 3 बार आपको लिखना है अपना ड्रीम, फिर 6 बार लिखना है, फिर 9 बार लिखना है रात में। एंड वॉट इट विल टेल यू, और आपको ये ना डायरेक्टली स्ट्रेट 21 डेज़ के लिए फॉलो करना है विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे। And the logic behind this strategy is far away from the logic behind your studies. फर्स्ट वीक में इसको आप बार बार लिखोगे ना तो क्या होगा, यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंस नॉट दैट कि हाँ मैं पढ़ लूँगा तो हो जाएगा या समथिंग, बट अ कॉन्फिडेंस दैट यू हैव अ कंप्लीट एंड क्लियर गोल इन योर लाइफ। योर माइंड स्टार्ट बिलीविंग यू। इन द सेकेंड वीक you started making yourself as disciplined as for your goal कि उसके लिए जितना भी required है, and by the third week your warriorship get activated. warriorship क्या है वो मैं बताती हूँ, just a few more minutes, but this is what you should aim for. सक्सेस एंड एनलाइटमेंट का बात सिर्फ स्टडीज़ और बुक से ना होकर आपकी डेली हैबिट्स और डेली लाइफ से भी जुड़ा होता है। यू शुड नो दैट, यू शुड कम्प्लीटली नो दैट। So now let's discuss the second technique, that is the art of faking. तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की ज़रूरत होगी। टर्म एंड कंडीशन मीन्स यू शुड हैव समथिंग लाइक अ पॉइंट्स दैट यू शुड गिव फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग दिस। फर्स्टली
यू हैव टू डिसाइड अ टाइमलाइन। वो टाइमलाइन किसी भी ईयर का आप रख सकते हो या फिर कोई भी डे का टाइम भी रख सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। अब आपको क्या है कि आपको सपोज दैट लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनडीए में स्टडीज़ के अलावा हमें ओएल क्यूज़ बिल्ड करने होते हैं। तो ओएल क्यूज़ में है लाइक बहुत सारा चीज़, लाइक बी डिसिप्लिन्ड, हेल्दी, कंसिस्टेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, काइंड, कम्युनिकेशन एंड मेनी मोर। So the very first target of yours should to decide a timeline. अब आप timeline when you means like I took a timeline of December 2026 just for an example. Now my second target is कि अब मेरे को ना मेरा जो ये normal lifestyle है इससे जाके वो उस discipline lifestyle में build करना पड़ेगा. सो नाउ लेट्स थिंक कि मैं तो नॉर्मल हूँ तो मैं कैसे करूँगी? स्टार्ट फेकिंग। आप बस प्रिटेंड करना स्टार्ट कर दो दैट येस आई एम अ वॉरियर, नो वन इज़ वॉचिंग यू, एंड इफ समवन इज़ वॉचिंग यू देन ऑल्सो इट्स गुड फॉर यू। जस्ट स्टार्ट प्रिटेंडिंग कि हाँ आई एम अ ऑफिसर। आपको कुछ भी करना है, यू वॉन्ट टू बी अ ग्रेट बिजनेस मैन, यू स्टार्ट प्रिटेंडिंग लाइक अ बिजनेस मैन फ्रॉम राइट ऑनवर्ड्स। इससे क्या होगा, 21 डेज़ में वो आपका जो प्रिटेंडिंग है, जो आप अपने आप को झूठा दिखा रहे हो दैट आई एम वेरी डिसिप्लिन, वेरी डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट, आपकी वो हैबिट बन जाएगी एंड 42 डेज़ में दैट विल बिकम योर पर्सनैलिटी। सो द साइकोलॉजी बिहाइंड इट इज़, हमारा जो ब्रेन होता है ना उसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होता है। एक जो हमारी डेली हैबिट्स को रेगुलेट करता है, वन दैट मेक अस लीगल और इलीगल मीन्स आर डिसीजन मेकिंग पावर। द थर्ड इज़ वेदर वी वांट टू मीन्स हम किस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो या फिर एनीथिंग एल्स, दैट रेगुलेट दैट। और एक और छोटा सा पार्ट होता है दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंड दैट इज़ द वॉरियरशिप ऑफ आवर माइंड। बट ये ना ऑलमोस्ट हर एवरेज पर्सन में डीएक्टिवेटेड होता है, क्योंकि हमें पता है कि एक वॉरियर जो होता है उसे क्या चाहिए होता है, एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट। सो डू आर वॉरियर माइंड वांट्स अस टू बी डिसिप्लिन। तो क्या होता है कि अगर आपको ये वॉरियर माइंड अपने अंदर एक्टिवेट करना है ना, तो फर्स्टली यू हैव टू एक्टिवेट द डिसिप्लिन इन योर ऑल सेंसेस। व्हाट दैट मीन इज़, जो हमारा नॉर्मल और कॉमन फॉर्म होता है ना इन नॉर्मल डे लाइफ, हम उसको सुपीरियर बना लेते हैं अपने वॉरियर मोड से। और वो वॉरियर मोड होता है ना, बिकॉज दैट एग्जिस्ट इन आवर सेल्फ, तो वो हमें ही हार्म नहीं करता। दैट जस्ट सिट एट अ प्लेस एंड वॉच एवरीथिंग। सो इफ़ यू वांट टू एक्टिवेट दैट वॉरियरशिप, you have to start like coordinating your whole body. Means you have to teach discipline to your every cell of your body. Once you teach yourself कि हाँ मेरे को disciplined रहना है, मेरे को consistent रहना है, when you start making that, you started actually the discipline of your whole body. और उसके बाद क्या होगा कि जो आपके माइंड का जो वॉरियर है ना, नाउ दैट विल एक्टिवेट। अब उसे लगेगा कि हाँ ठीक है, नाउ माई बॉडी इज़ अंडर माई कंट्रोल, तो वो खुद एक्टिवेट हो जाएगा। And then any type of success, whether in examination or something, you can just go and get it. It is that much easy. Now lastly is no distraction. Actually I'm not only talking about the distraction being caused by phone, laziness or overthinking. और भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और उससे एक ऐसा इंसान बनना जो कि डिसिप्लिन्ड है, सक्सेसफुल है, एंड अगर मैं बोलूँ तो अपने सक्सेस के अलावा कुछ ना सोचता हो, इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बट वॉट इफ़ आई से यू इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी ईजी। सो फर्स्टली आई विल रिकमेंड यू अ बुक टू रीड। अगर आप लोग नावल पढ़ते हो, क्योंकि इंडिया की जर्नी में नावल पढ़ना ज़रूरी है, ऑफकोर्स ज़रूरी, मैं तो 110% इम्पॉर्टेंट मानूंगी। सो इफ़ यू रीड तो गो एंड रीड एटॉमिक हैबिट। वंस यू रीड गो एटॉमिक हैबिट, तुम्हें ये पता चल जाएगा ना कि डिसिप्लिन रहना कितना ईजी है। लाइक उसके जो कोर बिलीव्स है ना, दैट इज़ लाइक स्टार्ट स्मॉल, छोटा स्टार्ट करो, बहुत ही छोटा। लाइक अगर तुम्हें पढ़ने का बहुत मन हो रहा है कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड मींस लाइक यू हैव राइट यूपीएससी, देन रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर दैट, देन फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड वेरी वेल। एंड बाय दिस डूइंग इट इन योर एवरी एक्शन, चाहे वो कुछ भी हो, आप खुद के बॉडी को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस दिलाओगे और उससे फाइनली आपका डिसिप्लिन बन जाएगा। So one more thing, I am starting a new series of these novels. Like there are so many novels in this world and they have so many teachings that you cannot think. Universe, it's far more than just an examination. अगर आप किसी एग्ज़ाम का बस ये सोच के तैयारी कर रहे हो कि मेरे को निकाल के कहीं सर्विस देनी है या फिर कुछ करनी है, गुड फॉर यू, गुड फॉर एवरीवन, बट इट इज़ फार अवे कि आपको फोकस करना चाहिए कि आखिर वो चीज़ हमें सिखाएगी क्या, ये एग्ज़ाम की जर्नी भी अगर हमें क्या सिखाएगी, दैट इज़ वॉट वी शुड एम फॉर। And I am sharing this, starting this new series, that is also because I am influenced by a book that I am reading, that is Go Giver. Actually
this book defines success as giving. आप हर चीज़ like whatever you have, whether your clothes also, just start giving it to others, or means just start giving without jealousy, without any comparison and all. And I have noticed many of the aspirants, they are confused, they are like they cannot figure out anything in their life, whether to make decision or something. और in fact बहुत सारे aspirants पढ़ते भी नहीं है novel, because maybe what they have their reason, but the most common I know is because they feel it's just another book. But I know that what novel teaches us, और it is not for you also, I will say. I just want कि जो इनके authors हैं, या फिर जो ये techniques, जो strategies, या फिर whatever they teach about our life, I just want it to know, like I just want everyone to know it. And that's why I'm starting this series, that every Saturday, like I'm reading currently The Go Getter, so every Saturday, whatever the chapters I will read, I'm going to tell you, I'm going to discuss that strategies to you, that chapters to you. And believe me, any video of any novel, like when I will make the playlist. And if you want to check, just means hear my first video or hear any of the video from my playlist. It's my promise to you कि आपके life में whatever problem do you have, like whatever problem do you have, you will get the solution from anywhere of the series. Or like you can consider it like a Bhagavad Gita of real life. I may be discussing about the 90s book, but you will find that whatever problem do you have, that is listed out there. So, lastly, I will just request you all to give me 21 days of your life and follow whatever I have said. I am assuring you, I am promising you that your whole life will be in your hand, in examination or something. So, Jai Hind, bye bye.